शतकों की लहर है, रिकॉर्ड्स की बौछार है, इंग्लैंड के सामने पहाड़ है, लीड्स में फिलहाल भारत की ललकार है। ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में आपका स्वागत है, जहां पहले टेस्ट के चौथे दिन का रिव्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय मांजरेकर। शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। डे 1 के अंत पर आपने कहा था कि आपको बहुत गर्व है इस नए भारतीय टीम की बल्लेबाजी पर। डे 4 के अंत पर वो गर्व और ऊपर गया है। जी हाँ, क्योंकि पिच थोड़ी सी मुश्किल थी और जब आप एक बहुत ही बढ़िया जहाँ पर कहते हैं ना, यू डिग डीप, बहुत मेहनत करके एक परफॉर्मेंस, बैटिंग परफॉर्मेंस देते हैं टेस्ट मैच में 400 के ऊपर, 500 के करीब स्कोर, तो वो फिर से करना एक छोटे अंतराल में, आफ्टर अ स्मॉल गैप, सेकेंड इनिंग्स में करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इवन फॉर एक्सपीरियंस बैटर्स, एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप। लेकिन ये तो अगर आप देखें तो दिस इज न्यू एज इंडियन बैटिंग लाइनअप और उन्होंने फिर से वही करके दिखाया। इज हैट्स ऑफ। और मैं हमेशा मैंने किया है सीरीज़ के पहले भी और इस मैच के दौरान भी, कि रिज़ल्ट जो भी हो, बहुत हमें इस टीम ने ऐसे मोमेंट्स दिए और ऐसे परफॉर्मेंसेस दिए जिससे सिर्फ गर्व होना चाहिए। जी हाँ, और अपने पहले टेस्ट में इस नए युग के एक ऐसा आंकड़ा दिया है जो 93 साल के टेस्ट हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया था। पहली बार एक टेस्ट मैच में भारत के लिए 5 इंडिविजुअल शतक आए हैं। चौथे दिन 2 शतकीय पारी खेली KL राहुल और ऋषभ पंत ने। KL राहुल, उनके टैलेंट पर किसी को डाउट नहीं है, लेकिन ये पारी एक टॉयलिंग पारी थी। देखिए, उनको कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी आ गई है कि चेतेश्वर पुजारा है नहीं, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, तो उन्होंने खुद के ऊपर जिम्मेदारी ली है। KL राहुल अटैकिंग प्लेयर है और डिफेंसिव प्लेयर भी है। और थोड़ा सा मैं चिंतित हो गया था वो फर्स्ट सेशन में, डे 4, जब वो बहुत ही कॉशियसली खेल रहे थे, रन रेट भी 2 का हो गया था भारत का। तो ऐसे जब खेलते तो मुझे डर लगता है कि वो उनका अटैकिंग जो एबिलिटी है उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे, और ऐसे खेल खेल कर जब स्कोर नहीं बढ़ता और जब आउट हो जाते हो तो फिर टीम दिक्कत में होती है। और वो ऑलमोस्ट हुआ जब हैरी ब्रुक ने उनका कैच छोड़ा। लेकिन पोस्ट लंच सेशन, किसी ने शायद उनसे बात की होगी जहां पर KL राहुल ने अपनी ग्रेट अटैकिंग एबिलिटी का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया और अंत में एक और टफ ओवरसीज 100 उन्होंने किए। और कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी एक चीज़ उनके खिलाफ हमेशा गई है। शायद ये जो अभी रिसर्जेंस एक न्यू एज इंडियन बैटिंग लाइनअप का हो रहा है, वहां पर शायद KL राहुल की कंसिस्टेंसी जो हम चाहते पूरे सीरीज में वो दिखने को मिले। जी हाँ, पिछले 3-4 साल से ये तो देखा है कि जब भी टफ अवे टूर शुरू होते हैं, शुरुआत बहुत बढ़िया करते हैं। अब उम्मीद ये रहेगी कि यही रन बरकरार रहे। फिलहाल रन बरकरार रख रहे हैं ऋषभ पंत और रिकॉर्ड्स की लड़ी भी लगा रहे हैं ऋषभ पंत। क्या ही कहा जाए संजय, आपसे अक्सर पूछा है कि ऑलरेडी वो भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाजों की तुलना में तो सबसे आगे हैं, पर क्या अब वो टेस्ट इतिहास में ग्लोबली उस कैटेगरी में आते हैं? देखिए, जो स्वाभाविक एक बहुत इजी सा नाम जो सामने आता है, एडम गिलक्रिस्ट, जिन्होंने बैटिंग से बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया, उनका बैटिंग रिकॉर्ड भी तगड़ा है। कुमार संगकारा को हम ज़्यादातर प्योर बल्लेबाज करके देखते हैं, लेकिन कीपिंग भी उन्होंने की है, तो उनका जो रिकॉर्ड अगर प्योर देखें। लेकिन ऋषभ पंत अपने आप में जो उन्होंने किया है और जिस तरह की महान पारियां खेली है और महान कारनामे करके दिखाया, ऐसे बहुत कम बल्लेबाज है। तो वो मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता कि वेदर इज़ द बेस्ट एवर। लेकिन आज एक थोड़ा सा इंसाइट मिला उनके बल्लेबाजी में, जब वो थोड़ा सा सुबह विन के साथ कैरीड अवे हो गए, विन के साथ कैरीड अवे, और वहाँ पर ही खेलने लगे। और फिर अपने आप से बात की, स्टंप माइक से हमने सुना और अपने आप को कहा कि अभी थोड़ा सिंपल खेलो, अपने आप को कंट्रोल करो, और 2 घंटा उन्होंने कंट्रोल किया। तो अगर आप वंडर करते कि इनके अनबिलीवेबल जो सक्सेस है टेस्ट क्रिकेट में, उसका राज क्या है, तो ये है स्ट्रॉन्ग माइंड, और उन्होंने वो करके दिखाया। और फिर तेज़ी से लंच के बाद 90 तक पहुँचे और वहाँ पर फिर से वो एकदम शांत हो गए। तो ये एक अमेजिंग उनमें चीज़ है, जो इतना इजीली वो स्विच ऑन ऑफ करते अपनी अटैकिंग एबिलिटी। जी। और राहुल और पंत की के शतकों के तहत भारत अपनी बढ़त को 300 साढ़े 300 की तरफ ले जा सके। तीसरा सत्र, जिस तरह से भारत ने बल्लेबाजी की, 21 ओवर खेले, 66 रन जोड़े, 6 विकेट गिरे, क्या लगा आपको? उस क्या कारण थी उस अप्रोच के पीछे? देखिए, एक तो पंत आउट हो गए थे, KL राहुल भी आउट हो गए अनलकीली, करुण नायर आए थे और अच्छा खेले मेरे हिसाब से। लेकिन कोई भी जिसके पास थोड़ा सा दिल है, इमोशंस है, भावना है, वो नहीं चाहेगा कि करुण नायर तेजी से खेले। उनका हक बनता तो कि थोड़ा टाइम ले।
जाडेजा अक्सर ऐसा खेलते, बाद में थोड़ा सा अटैकिंग खेले, कहना पड़ेगा कि और तेजी से खेलते तो बेहतर होता। लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी अब तक हमने देखी है, इससे आगे और एक्सपेक्ट करना और इस पे थोड़ी सी आलोचना करना मुझे लगता है बहुत ही अनफेयर होगा। तो जी हाँ, थोड़ा धीमा खेले, लेकिन बीच के सेशन में इतना तेजी उन्होंने दिखाई थी कि ठीक है, ओवरऑल वेरी गुड परफॉर्मेंस। और इसके चलते लक्ष्य जो इंग्लैंड के सामने रहा वो था 371। वैसे पिछले 8 साल में हेडिंगली में जब भी मैच चौथे पारी तक गई है, हर बार चौथे पारी में जो टीम चेस कर रही है उसने 250 से ज़्यादा रन बनाकर मैच जीता है। और इंग्लैंड का भी जो बैस बॉल इरा है उसमें चेजिंग रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। पर क्या ये पिच, ये कंडीशंस सेम है एज हेडिंगली ऑफ लास्ट 7-8 ईयर्स? नहीं, ये सबसे मुश्किल शायद पिच होगा फाइनल इनिंग्स में चेस करने के लिए। दो तीन चीज़ें, एक तो सूखा पिच है पहले से ही, इसलिए क्रैक्स आ गए। और सूखा पिच जब होता है तो थोड़ा सा रफ जब बनता है तो क्रैक्स की भी ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी लैटरल मूवमेंट आपको मिल जाती है। जब स्मूथ होता है तो बॉल स्किड होके आती है। क्रैक्स, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलर, जैसे आपने कई और भी कहा था कि उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट वो लाइन पे है, तो वो एक एडवांटेज है। और दूसरा, जो रफ पैदा हुआ है जाडेजा के लिए लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा, क्योंकि जब बॉलिंग अटैक और जो बॉलिंग प्रेशर भारत डाल सकती है इंग्लैंड के ऊपर, तो फिर आप सिर्फ बुमराह के बारे में सोचते हो। लेकिन रफ जो आया है इसकी वजह से जाडेजा के बारे में भी सोचना चाहिए। और प्रसिद्ध कृष्णा का जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, मुझे लग रहा था एज दी इनिंग्स फिनिश, पहली इनिंग्स उनका वो थोड़ा सा बढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये तीन बॉलर्स पे निर्भर होंगे। शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज तो है ही, लेकिन ये तीन बॉलर्स, लगता है दो बॉलर्स जो है बुमराह को बेहतर सपोर्ट करेंगे सेकेंड इनिंग्स में। तो कंडीशंस के हिसाब से जो रणनीति है वो आपने बता दी, लेकिन मानसिक रूप से क्या रणनीति लेकर उतरना चाहिए भारत को 5वें दिन? बहुत ही स्मार्ट रहना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड अपने अंदाज में खेलेगा। थोड़ा सा मुश्किल होगा शुभमन गिल को, जब बुमराह गेंदबाजी नहीं कर रहे तो जिस तरह से इंग्लैंड खेलेगी तो वो कंट्रोल कैसे करेंगे। और ज़्यादा डिफेंसिव गए तो फिर बुमराह को रिस्पेक्ट देके दूसरी जगह से बहुत ज़्यादा रन बनने लगे तो बुमराह भी थोड़ा सा प्रेशर कम डाल पाएंगे, क्योंकि रन तो तेज़ी से आ रहे। तो ये सब है प्रॉब्लम्स। लेकिन आंकना होगा शुभमन गिल को अपने मन में कि कौन से उनके गो टू बॉलर्स हैं। और मैं समझता हूँ कि बुमराह तो है ही ऑब्वियसली, जाडेजा को ज़्यादा यूज़ करें और प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज उसके बाद। तो बस यही है, लिमिटेशंस है अटैक में। मज़ा आएगा देखने को। यंग कैप्टन को एक कहते हैं ना, सबसे कड़ी परीक्षा बिल्कुल पहले टेस्ट में ही मिल गई है, जो बहुत कप्तानों को अपने 30-40 कप्तानी करियर में मिल जाती है, इनको पहले टेस्ट मैच में मिली। जी हाँ, जहन में 10.5 साल पहले की बात आती है, क्योंकि विराट कोहली का पहला टेस्ट बतौर कप्तान, उसका जो आखिरी दिन था एडिलेड में, एक यादगार दिन था। भारत भले ही हार गए हो वो मैच, अब शुभमन गिल के कप्तानी के पहले टेस्ट का आखिरी दिन। ये कहना पड़ेगा, सॉरी टू इंटरप्ट, कि ये हम बेसबॉल इंग्लैंड को बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर प्योरली क्रिकेट को देखते हुए और उनकी बेसबॉल रणनीति को भी आंकते हुए, मुझे लगता है कि ये कहना पड़ेगा कि इंडिया बेहतर स्थिति में और मोर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, ड्राइवर सीट में नहीं है, लेकिन बेहतर पोजीशन में। हेडलाइन मिल गया, इंडिया फेवरेट्स। शुक्रिया संजय मंजरेकर आपके वक्त के लिए। मैच के अंत में जुड़ना मत भूलिएगा। ये है ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।